हेलो एवरीवन। तो जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। बार बार स्टेटमेंट को बदल के वॉल्यूम टॉपिक में क्या है कि क्यूब के अंदर एक स्फीयर बिल्कुल ही फिट है। वो स्फीयर शेप की क्या है बेटा, एक मिठाई है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है रसगुल्ला, कई बार गुलाब जामुन, कई बार ये स्वीट करके आया हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे साइड क्यूब की 6 है, कई बार 5 आई हुई है, कई बार 8 आई हुई है। सेम क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है स्टेटमेंट बदल बदल के। तो हमें इस क्वेश्चन को अब बहुत ही अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या है, स्फेरिकल शेप्ड स्वीट इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यूब की जो साइड है ये कितनी दे रखी है बेटा, 6। अब क्यूब की अगर साइड 6 है, इसके अंदर जो स्फीयर फिटेड है, मैंने कई बार आपको क्लासेस में बताया, उसका जो डायामीटर होगा वो भी कितना होगा बोलो, 6 होगा। इस बात की क्लैरिटी होगी। ये बात तो इंपॉर्टेंट है ही। अब स्फीयर के अंदर डायामीटर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये देखो, ऐसे भी तो हो सकता है, ये ऐसे। डायामीटर तो किसी भी डायरेक्शन में ऐसे हो सकता है। स्फीयर का डायामीटर बस सेंटर से पास करनी चाहिए वो लाइन, तो डायामीटर होगा। ठीक है, ये बात आ गई। पहली बात क्या समझ आई आपको कि स्फीयर का जो डायामीटर होता है, अगर वो किसी क्यूब के अंदर फिट है तो क्यूब की साइड के बराबर होता है। बोलो, ये बात आ गई समझ। अब मैंने आपको क्लासेस में क्यूब के डायगोनल के बारे में बताया बताया ना, क्यूब का डायगोनल क्या होता है। तो अगर मैं क्यूब के डायगोनल की बात करूं, तो अगर मैं इस पॉइंट पे बैठा हूं सपोज, तो ये जो उधर वाला वर्टेक्स है, वहां से एक लाइन ज्वाइन कर दूं, तो ये डायगोनल है हमारा। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, रुको मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको डायगोनल। डायगोनल बड़े से बड़ी रॉड जो एक क्यूबिकल या क्यूबॉइडल रूप में आ सकती है, ये रही। ठीक है, तो ये डायगोनल है इसका। समझ आ गया सबको। तो आप मुझे बताओ, इस ब्लू लाइन की, इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी। मैंने आपको क्लासेस में अच्छे से बता रखा है कि क्यूब का जो डायगोनल होता है साइड इंटू √3 होता है। तो इस ब्लू लाइन की जो लेंथ होगी, क्यूब की साइड कितनी है, 6। तो इस ब्लू लाइन की जो लेंथ होगी वो 6√3 होगी। यहां तक कोई इश्यू हो तो बता दो। ठीक है, अब मैं इसी के ब्लू लाइन के अंदर ही स्फीयर का डायामीटर भी देख पाऊंगा। देखो, स्फीयर का जो डायामीटर होगा ये यहां से स्टार्ट होगा। इसी ब्लू लाइन के ऊपर की बात करूं तो ये स्फीयर का डायामीटर भी है। इस ब्लू लाइन का कुछ पोर्शन स्फीयर का डायामीटर भी है, ये रेड लाइन। बोलो, आ गया समझ। तो बताओ, ये स्फीयर का डायामीटर कितना है। स्फीयर का डायामीटर तो क्यूब की साइड के बराबर होगा। क्यूब की साइड कितनी दे रखी है, 6। तो स्फीयर का जो डायामीटर है वो कितना है, 6 है। बोलो, अगर मैं इस क्यूब के डायगोनल में से, क्यूब का डायगोनल तो ये पूरी ब्लू लाइन है और इसी के अंदर ये रेड लाइन समाई हुई है, मतलब 6 सेंटीमीटर माइनस कर दूं, तो जो बची हुई वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो ये वाली वैल्यू मिलेगी। देखो, ये यहां से यहां तक, ये ऑरेंज लाइन और ये वाली ऑरेंज लाइन। ठीक है, यही मिलेगी। तो ये दो ऑरेंज लाइन का सम है, ये 6√3 माइनस 6। यहां तक आ गया समझ। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए फ्लाई सिटिंग ऑन वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द क्यूब। किसी भी वर्टिसेस पे फ्लाई बैठी है, सपोज फ्लाई यहाँ बैठी है इस कॉर्नर पे, ये कॉर्नर नजर आ रहा है, ये यहाँ पे मक्खी बैठी है, फ्लाई बैठी है। तो उस फ्लाई को मैथमेटिक्स आता है, मक्खी को मैथमेटिक्स आता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसे कौन सा ट्रेवल करना चाहिए। तो ये जो एक ऑरेंज पार्ट है ये ट्रेवल करना चाहिए, समझे मेरी बात। ये वाला ऑरेंज और वो वाला ऑरेंज, उसका सम क्या है, 6√3 माइनस 6। लेकिन हमें तो एक ऑरेंज पार्ट निकालना है, तो 6√3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्री से वो वाले ऑरेंज वाले पार्ट की लेंथ और नीचे वाला जो ऑरेंज वाला पार्ट है उसकी लेंथ इक्वल होगी। एक पार्ट की लेंथ निकालनी है, क्योंकि मक्खी को शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो बाय 2 कर दिया। तो 6√3/2 कितना हुआ, 3√3। 6/2 कितना हुआ, 3। आप कॉमन भी ले सकते हैं और आंसर आ गया 3 × √3 - 1 सेंटीमीटर। तो मक्खी के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर वो एक कोने पे बैठी हुई है,
वो कितना होगा 3 इंटू √3 माइनस 1 सेंटीमीटर। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, इसको रब कर दूं मैं, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मक्खी ये वाला डिस्टेंस भी तो ट्रेवल कर सकती है, यहां से यहां। अच्छा, यहां से यहां पूरा डिस्टेंस कितना होगा? लॉजिकली वो एक स्क्वायर का डायगोनल होगा। स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा बोलो? स्क्वायर का डायगोनल होता है साइड √2। तो साइड कितनी है 6, तो ये पूरी जो पिंक लाइन की लेंथ है वो 6√2 हो गई। ठीक है, साइड √2 होता है स्क्वायर का डायगोनल, क्योंकि स्क्वायर एक क्यूब स्क्वायर 6 स्क्वायर से मिलकर तो बना हुआ है लॉजिकली, जो क्यूब का सरफेस है। एक सरफेस का डायगोनल क्या होगा 6√2 होगा। और मक्खी अगर रसगुल्ले तक पहुंचना चाहती है इस कोने से इस कोने तक, तो ये वाला ब्लैक डिस्टेंस 6√2 बाय 2 आधा, मतलब 3√2। लेकिन ये 3√2 इस सी ऑप्शन से तो बड़ा ही है। आप करके सॉल्व करके देख लो, समझे? 3√2 अप्रोक्सीमेटली आएगा, √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.4 होती है, और 1.4 इंटू 2 अप्रोक्सीमेटली 4.2 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा अगर वो मक्खी यहां से जा जाती है। जबकि यहां से यहां तब जो अभी अभी निकाला है मैंने, 3 इंटू √3 माइनस 1, मतलब √3 होता है आपका लगभग 1.732 माइनस 1, यानी कि 0.732 इंटू 3 करेंगे तो लगभग 2.19 आएगा। ठीक है, अब बताओ 2.19 शॉर्टेस्ट नहीं है 4.2 से? तो मक्खी ये वाला रूट फॉलो करे तो बहुत ही छोटा पड़ गया, उसके सबसे शॉर्टेस्ट यही है। उससे शॉर्टेस्ट जस्ट इसके साथ वाली लाइन, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये ब्लैक वाली लाइन भी डिस्टेंस है उसका। लेकिन हमें तो क्या निकालना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मक्खी के लिए क्या होगा, वो सी ऑप्शन होगी। आई थिंक मैंने आपको थोड़ा गहराई में समझा दिया ये क्वेश्चन। आप खुद एक बार विजुलाइज करना कि यार एक स्फीयर एक क्यूब के अंदर फिट है तो क्या सिचुएशन होगी, सोचना एक बार। ठीक है, जितना विजुलाइज करोगे उतना आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू।